खराब भारत की छवि गई कि लाइचीदाना बराबर देश हम लोग को क्या किया, आंख दिखाया। जबकि श्रीलंका ने आज से 35 साल पहले 1980 के दशक में यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश। अब मोदी जी को गुस्सा लग गया। मोदी जी कहा कि ना यहाँ नहीं, लक्षद्वीप आते हैं। और एक्चुअली लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का साथ भी दिया, मालदीव जाना भी छोड़ दिया, लेकिन फिर जाना चालू कर दिया। रीजन, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट नहीं है। मीडिया में बैठी 5 किलो क्रीम पोत का बिस्कन्याय नमस्कार, आज हम आपको ये दिखाते हैं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया जाते हैं लोग। तो मालदीव पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जितने बड़े बड़े रईस, राजा, महाराजा, सेलिब्रिटी सब मालदीव जाते थे सब घूमने के लिए। और ये बहुत मतलब नॉर्मल देश है और ये इस्लामिक कंट्री है। कैसा है? इस्लामिक कंट्री। बट इसने रूल बना रखे हैं कि इसके जिस द्वीप पर इसके लोकल लोग रहते हैं वहां पर्यटकों को अलाउ नहीं किया है। जहां पर इसके पर्यटकों के लिए जो द्वीप बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, एकदम बेहतरीन। उन लोग के लिए होटल सब है, शराब पीना है शराब पियो, जो काम करना है मतलब जो आपका कल्चर है, भैंसा खाना है, सांप खा जाना है, मगरमच्छ खा जाना है, जो खाना है, सुअर खाना है, जाके उधर खा जाओ, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस द्वीप पर उसके पब्लिक रहते हैं उस पर आप नहीं आ सकते हैं। और उस पर अगर आ जाएंगे तो उसको उसका रूल, इस्लामिक रूल फॉलो कराएगा। कपड़ा पूरा पहनना है, शराब नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो पूरा नियम लगा देगा आप। लेकिन आपको अगर घूमने जाना है, उसका जो द्वीप वाला एरिया पूरा घूमिए, जो जितना उसी तरह से पर्यटन का वो क्या होगा, हब बन गया। इंडिया से जितने जाते थे पर्यटक, इधर क्या किया उसका मालदीव का मोहम्मद मोइजू वहां का नया प्रधानमंत्री बना। उसने चुनाव जीतने के लिए ना भारत पे आरोप लगाने, क्योंकि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। तो ऑब्वियस बात है ना, लोकतंत्र की एक खराबी है ना कि लोकतंत्र बहुत जल्दी भीड़ तंत्र हो जाता है कि अपने मुख्य मुद्दा से हटकर इमोशनल बातों पर, जो जज्बाती मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, जातिगत मुद्दे होते हैं, लोकतंत्र बड़ी जल्दी इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये मुस्लिम कंट्री था, इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। बट इंडिया की जो मीडिया है ना, मीडिया पिछले कई सालों से हम लोग को केवल और केवल, आप न्यूज उठा के देखिएगा, धार्मिक मुद्दे ही दिखा रहा है। दिन रात धार्मिक मुद्दा दिखा रहा है। इतना धार्मिक मुद्दा दिखाने लगा कि भारत की जो छवि है आस पड़ोस के देश में, क्योंकि हमारे यहाँ के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ज्यादा नजर रखते हैं हम लोग। यहाँ आस पड़ोस में हमारी छवि ऐसी हो गई कि हम लोग की छवि एकदम खराब हो गई यहाँ पे, जिससे कि वहां के पब्लिक जब ये न्यूज आने लगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब हो गया है, अब ये चीज हो गया, तो पब्लिक का सेंटीमेंट अलग टाइप का होने लगा। इसी का फायदा उठाया मोहम्मद मोइजू ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडिया को हम अपने यहां से बाहर कर देंगे। इंडिया आउट कैंपेन चालू किया। हमारी यहां सेना इसको ट्रेनिंग देती थी, उसको बाहर कर दिया, बहुत सारा चीज कर दिया बाहर। चाइना को बुला लाया और इसमें कहीं ना कहीं चाइना की फंडिंग थी। हम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया और बहुत खराब भारत की छवि गई कि लाइचीदाना बराबर देश हम लोग को क्या किया, आंख दिखाया। जबकि श्रीलंका ने आज से 35 साल पहले 1980 के दशक में यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश किया था। बहुत छोटा सा देश है, यहाँ से अपने यहाँ से कुछ उग्रवादियों को भेजा था। तो भारत ने आगरा से अपने कमांडो को भेजा था, कहां पर, मालदीव में, और यहाँ जाके उन्होंने उग्रवादियों को मारा और इसकी सरकार को बचाया। यहाँ पे पानी, वाटर प्लांट नहीं है, आग लग गया था वाटर प्लांट में, तो पानी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत गंदा और एकदम खारा होता है। पीजिएगा तो 20 किस्म की उसमें बीमारी आएगी। इतनी भयंकर बीमारी रहती है कि आप पी नहीं सकते उसके पानी को, क्योंकि उसमें मछली है, मछलियों का वेस्ट, मछली टॉयलेट कर रही है, मछली का उसी में गंदा जा रहा है, एक मछली दूसरे मछली को खा रही है, उसको उसी में शरीर सड़ रहा है। पूरे हर एक शहर का कचरा नदी में, नाली में जाता है, और नाली अल्टीमेट नदी में जाती है, और नदी अल्टीमेट फेंक देता है समुद्र में। तो सबसे ज्यादा कचरा कहां रहा है, समुद्र में। तो वहां पानी पी नहीं सकते। तो भारत यहां से पानी पहुंचाया था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ। तो इस हमारे, आप देखेंगे हमारी छवि, आप देखेंगे बाहर में बहुत अच्छी बनी है। नरेंद्र मोदी जो और ये क्या नाम है, जयशंकर साहब, इन दोनों ने वर्चस्व बहुत बेहतरीन जमाया। लेकिन जहां हमारी मीडिया का प्रभाव है, जहां लोग हिंदी समझ लेते हैं, वहां हम चौपट हैं। चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इसको चौपट करने वाली हमारी मीडिया है। मीडिया में बैठी 5 किलो क्रीम पोत का बिस्कन्याय नमस्कार, आज हम आपको यह दिखाते हैं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा पास में छवि पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया सब। तो मालदीव समझ में आ रहा है, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था किसमें है, पर्यटन। अब मोदी जी को गुस्सा लग गया। मोदी जी कहे कि ना यहां नहीं, लक्षद्वीप आते हैं। और एक्चुअल में जैसा बनावट मालदीव का है, एग्जैक्ट वैसे ही बनावट लक्षद्वीप का है। लेकिन मोदी जी जज्बात में आए और इन्होंने तो किया, और हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का साथ भी दिया, मालदीव जाना भी छोड़ दिए, लेकिन फिर जाना चालू कर दिए। रीजन, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट नहीं है। पानी वाली नाव से जाइएगा, छोटी जहाज, दिल्ली कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहां दुनिया की सारी जहाजें आती हैं,
इंटरनेशनल, जापान से, अमेरिका से वीजा ऑन अराइवल धाए धाए आदि यहाँ पे। दूसरा, हर इंसान चाहता है कि अपने कल्चर टाइप का रहे। इंडिया में एक अंग्रेज अगर पटना में घूम देगा ना तो उसको पीछे पड़ जाएगा सर। यहाँ पे एक अंग्रेज आया था यहाँ पे पटना में जेपी सेतु के पास, ये जो नहीं है आपका मरीन ड्राइव बना है, तो उस पर घूम रहा था तो 2-4 को उसको दौरा फोटो खींच रहा था, वो कुछ उछल गया, ये भाई फोटो खींचो। वो लैंग्वेज नहीं जान रहा है और उसको खींच के ले जा रहे हैं। सपोज कीजिए आप ही कहीं गए मंगोलिया, अफगानिस्तान, तालिबान, कोई खींच के आपको फोटो खिंचाएगा, आप डर जाइएगा वहां पे। उसके बाद गया अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया, भसड़ मचा दिया, हम लोग का पूरा चौपट हो गया हम लोग। ये सारी चीजें मेंटेलिटी खराब। मालदीव ने डिसाइड कर दिया यूरोपियन आइलैंड इधर है, इंडियन बेस वाला इधर है, सब का एक टाइप का बना के साइड कर दिया वहां पे। समझा गया कि नहीं आ गया? तो ये मालदीव किस पे डिपेंडेंट है? मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है, पर्यटन। अब इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहां से दिखाएं हम आपको? ये है शायद मालदीव का, ये देखिए मालदीव का द्वीप है सब, ये उसका द्वीप है, दिख रहा है? अब द्वीप में इसने क्या किया, जगह नहीं है मालदीव के पास, तो इसे रास्ता बनाया। देखो रास्ता बनाया है, सीधा रास्ता इसलिए नहीं बनाया कि एक घर दूसरे घर के सामने आ जाएगा। अब जैसे आपको जाना है, आप इस घर में चले जाइए, दूसरा कोई नहीं है इस घर में, दूसरे को इस घर में भेज दिया, एक को इस घर में भेज दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सुबह सुबह उसकी एक ट्रॉली आएगी, सब में खाना नाश्ता लगा के चली जाएगी, टॉयल वगैरह जो चीज है और फूल वगैरह जो भी पर्यटकों के लिए बड़ा सुविधा दिया जाता है, सब सजा के फिर चल जाएगा, बेल बजा के, सारा इतना सुविधा दे। मालदीव में मोदी जी ने ये सारा काम कर दिया था, यहां था लक्षद्वीप में, लेकिन लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एयरपोर्ट ही नहीं है, ना ही अच्छे होटल्स हैं, ना ही कुछ है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं लक्ष्य, और हम इसका सब्स्टिट्यूट भी निकाल लेंगे नो डाउट, लेकिन ये बना चुका है और हम लोग यहाँ बैठ के आजादी के बाद आज तक हम लोग बिना। और सबसे अच्छा जगह है पूरे भारत में, सबसे कम क्राइम कहीं होता है तो लक्षद्वीप में, सबसे कम क्राइम कहीं होता है तो लक्षद्वीप में। यहाँ पे इसे कभी आप सुने भी नहीं होंगे न्यूज में, हम शांति से रहते हैं। तो मालदीव समझ में आ रहा है कि नहीं? पर्यटन के लिए अच्छा है या नहीं है? उसकी पूरी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंडेंट है? पर्यटन पे ही डिपेंडेंट होती है। देखो ये एगो घर बाई से, जो ये घर है ना, ये तो कई ठोदी किया, एक सिंगल घर ऐसे होता है, एक सिंगल घर, इसमें उसका जो रहेगा उसका यहाँ स्विमिंग पूल मिल गया, ठीक है। नीचे समुद्र में नहाना है तो यहाँ टहलते रहो अपना, ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ के जाओ, ससर के इसमें धास से बाबू। गहरा रहता नहीं है क्योंकि किससे बना हुआ है? मूंगा से, अचानक गहरा नहीं है। अब फिर इसमें से आना है तो यहाँ सीढ़ी बनाया, फिर सीढ़ी पे चढ़ जाओ, फिर ससरते रहो इस पे। यहाँ बैठने के लिए यहाँ अपना जितना भी देखो यहाँ चेयर वगैरह सब है, इसके अंदर 2 फ्लोर बना दिया है, सब लकड़ी का है, कोई टेंशन नहीं, इको फ्रेंडली है, फर्स्ट क्लास। अब वहां खाना आ जाएगा, ये रास्ता है। अब यहां से किसी को इतना बेहतरीन डेवलप करके रखा है, इसलिए सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? मालदीव, समझा? लेकिन पहले एक टाइम था फ्लो रुक गया था, लेकिन लक्षद्वीप में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जैसे बिहार में ही देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस उस टाइप का उसका होटल होना चाहिए, एगो होटल है ठीक ठाक, 2 गो, और उसमें मोनोपोली हो जाएगी कि कौन कितना चार्ज ले लेता है। तो ये बहुत मायने रखता है यहाँ पे। जो खाना, अब जैसे कोई चाइनीज खाने, चाइनीज इंडिया आएगा घूमने, वो कहेगा हमको मगरमच्छ का मीट चाहिए।